इतिहास की किताबों ने हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है। हमें बचपन से रटाया गया कि 17वीं और 18वीं सदी में पूरी दुनिया के समंदरों पर सिर्फ यूरोपियन ताकतों का राज था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली साम्राज्य, उनके पास 50-50 भारी तोपों वाले पहाड़ों जैसे विशाल जहाज थे। दुनिया का कोई भी देश उनके आगे समंदर में टिक नहीं पाता था। उन्हें लगता था कि समंदर उनके बाप की जागीर है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के काले पानी में यही अंग्रेज और पुर्तगाली अपने जहाज उतारने से खौफ खाते थे, क्योंकि उन गहरी लहरों के बीच एक ऐसा हिंदुस्तानी उनका इंतजार कर रहा था जिसे खुद अंग्रेजों ने अपनी सरकारी डायरियों में नाम दिया था द डेविल ऑफ द सी, यानी समुद्र का शैतान। वो थे मराठा नेवी के पहले और सबसे खूंखार ग्रैंड एडमिरल सरखेल कान्होजी आंग्रे। उस दौर में पुर्तगालियों का घमंड सबसे ज्यादा था। वो पिछले 200 सालों से खुद को समंदर का भगवान समझते थे। समंदर में उनका अपना एक गुंडागर्दी वाला टैक्स सिस्टम चलता था, काटताज। कोई भी जहाज उनके पास के बिना नहीं जा सकता था, लेकिन कान्होजी ने उनके वो पास फाड़कर समंदर में फेंक दिया। जो पुर्तगाली पूरी दुनिया पर राज करते थे, उन्हें भारत के समंदर में अपना ही राशन ले जाने के लिए कान्होजी के बनाए हुए नए कानून दस्तक का पास खरीदना पड़ता था। और सिर्फ पुर्तगाली ही नहीं, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े बड़े आर्मर्ड जहाजों को भी कान्होजी बीच समंदर रोक लेते थे, और जिसने टैक्स नहीं दिया उसका जहाज सीधा कान्होजी का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिसके पास अंग्रेजों और पुर्तगालियों जैसी लंबी दूरी की भारी तोपें नहीं थी, विशाल जहाज नहीं थे, उस अकेले इंसान ने इन सुपर पावर्स को खून के आंसू कैसे रुला दिए? यही काम आता था प्राचीन भारत का नेवल साइंस और कान्होजी का डार्क मास्टरमाइंड। विदेशी जहाज बहुत भारी थे, उन्हें चलने के लिए बहुत गहरे पानी और तेज हवा की जरूरत होती थी। कान्होजी ने इसका तोड़ निकाला अपनी खास नावों से, गुरब और गालिबत। ये मराठाओं की वो नावें थीं जो नीचे से बिल्कुल छपटी, वजन में हल्की और कोयले जैसी काली होती थी। इनमें चप्पू लगे होते थे, यानी अगर समंदर में हवा बंद भी हो जाए तब भी ये पानी को चीरती हुई गोरे दुश्मनों की तरफ तेजी से बढ़ती थी। कान्होजी कभी दिन के उजाले में नहीं लड़ते थे, वो शिकार करते थे रात के घने अंधेरे में। जब हवा बंद हो जाती, विदेशी जहाज समंदर में फंस जाते, तभी कान्होजी की काली नावें उनके ब्लाइंड स्पॉट, यानी जहाज के पीछे का वो हिस्सा जहां तोपें नहीं घूम सकती, वहां आकर चिपक जाती। इससे पहले कि गोरे कुछ कर पाते, मराठा लड़ाके रस्सियों से भूतों की तरह जहाज पर चढ़ जाते, मारकाट मचाते और सुबह होने से पहले छूमंतर हो जाते। कान्होजी का खौफ इतना भयानक था कि साल 1721 में इतिहास पलट गया। पूरी दुनिया पर राज करने वाले दो सबसे बड़े जानी दुश्मन अंग्रेज और पुर्तगाली एक हो गए, सिर्फ और सिर्फ इस एक अकेले हिंदुस्तानी को मारने के लिए। उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी जॉइंट नेवल फ्लीट बनाई। दर्जनों भारी युद्धपोत और 6000 सैनिकों ने कान्होजी के कोलाबा किले को समंदर में चारों तरफ से घेर लिया। अंग्रेज कमांडर और पुर्तगाली वाइसरॉय घमंड में हंस रहे थे। उन्होंने अपनी तोपों में बारूद भर लिया था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों गोरी सेनाओं की रूह कांप गई। आखिर उस रात कान्होजी ने समंदर के साथ ऐसा क्या किया कि अंग्रेज और पुर्तगाली दोनों डर के मारे कांपने लगे? कैसे एक अकेले हिंदुस्तानी ने दुनिया की दो सबसे बड़ी नेवी को बिना लड़े ही घुटनों बुला दिया? जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में लिख दें। पार्ट 2।